तो कैसे हो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर का एपिसोड नंबर 8, जिसका नाम है ए न्यू वेपन एंड पावर। एपिसोड की शुरुआत में हम सुबह का सीन देखते हैं और देखते हैं कि लोरेन की अभी नींद खुली है और भाई लोरेन ने कपड़े नहीं पहन रखे होते। यार ये देखकर मेरा तो दिल ही टूट गया। पता नहीं रेंट ने रात को क्या क्या किया होगा। चलो जो करना था वो तो रेंट ने कर लिया, हम आगे वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं। फिर लोरेन देखती है कि रेंट यहाँ नहीं है, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। फिर हम देखते हैं कि रेंट क्लोप के पास आया है अपनी नई स्वॉर्ड लेने के लिए, जो कि उसने कुछ दिनों से बनाने के लिए दी थी। फिर क्लोप रेंट को बताता है कि ये स्वॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तुम इस पर माना पावर, स्पिरिट एनर्जी और डिवाइनिटी का भी यूज कर सकते हो। फिर क्लोप रेंट को सामने रखे लकड़ी के कुछ टारगेट दिखाता है और उन पर स्वॉर्ड को ट्राई करने के लिए बोलता है। फिर रेंट सामने रखे एक टारगेट पर माना पावर का यूज करता है और इस हमले से लकड़ी के टारगेट टुकड़े टुकड़े हो जाता है। फिर रेंट स्पिरिट एनर्जी का यूज करता है और इस अटैक से वो टारगेट भस्म हो जाता है। फिर रेंट लकड़ी के टारगेट पर डिवाइनिटी का यूज करता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये टुकड़े बड़े ही स्मूथ तरीके से कटे होते हैं और तभी इनमें से कुछ पत्ते निकलते हैं। फिर क्लोप बताता है ऐसा डिवाइनिटी की पावर से हुआ है और बोलता है डिवाइनिटी की पावर भगवान से मिलती है, लगता है तुम भगवान की कुछ ज्यादा ही पूजा करते हो। फिर रेंट जवाब देता है हाँ, मैंने एक बार एक मंदिर को रिपेयर किया था। उसके बाद रेंट क्लोप से पूछता है क्या मैं थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मुझे सभी पावर को मिलाकर ट्राई करना है। फिर क्लोप बोलता है क्या तुमने मोना स्पिरिट फ्यूजन का नाम सुना है। फिर रेंट बोलता है हाँ, मैंने उसके बारे में सुना है, चलो मैं उसे ट्राई करके देखता हूँ। फिर क्लोप बताता है अगर तुमने इसमें कोई गड़बड़ी की तो तुम्हारा शरीर एक्सप्लोड हो जाएगा। फिर क्लोप रेंट को एक दूसरी स्वॉर्ड यूज करने को देता है ताकि उसकी नई स्वॉर्ड खराब ना हो। उसके बाद रेंट अपनी स्वॉर्ड पर माना पावर और अपने हाथों पर स्पिरिट एनर्जी का यूज करता है। रेंट को दोनों पावर मिलाने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उस अटैक को यूज कर लेता है और इस हमले से लकड़ी के टारगेट का तो पता भी नहीं चलता कहाँ गया। उसके बाद रेंट तीनों पावर को एक साथ यूज करने की कोशिश करता है और ऐसा करने से उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन फिर वो याद करता है कि उसे मिथ्रिल रैंक का एडवेंचरर बनना है, इसलिए उसे ये करना ही होगा। और ये पावर इतनी ज़्यादा था कि रेंट की स्वॉर्ड भी टूटने लगती है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है, लेकिन रेंट जैसे तैसे करके इस हमले को भी यूज कर लेता है और इस हमले के बाद तो उसकी स्वॉर्ड डस्ट में बदल जाती है और लकड़ी का टारगेट एक गोल गेंद बनकर घूमने लगता है। फिर क्लोप रेंट को बताता है कि तुम्हारी नई स्वॉर्ड माना स्पिरिट पावर को तो संभाल सकती है, लेकिन जो तुमने अभी किया उसे ये स्वॉर्ड नहीं सहन कर सकती। उसके बाद हम रेंट को जाते हुए देखते हैं जो पैसों का जुगाड़ करने के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि उसे एक मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने के लिए महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। फिर उसकी नज़र एक लड़के पर जाती है जो एक एडवेंचरर से उसका काम करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है, लेकिन वो एडवेंचरर उसका काम करने से मना कर रहा होता है। तभी रेंट वहां आता है और उस एडवेंचरर को वहां से जाने के लिए बोलता है। फिर रेंट उस लड़के से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछता है और वो लड़का बोलता है उस लेक के भगवान को हरा दो प्लीज़। फिर रेंट उस लड़के को अपने घर ले आता है और सारी बात पूछता है और फिर वो लड़का बोलना शुरू करता है मेरा नाम यूनिट्स है और मैं टोटसू विलेज से आया हूँ। फिर रेंट बोलता है मैंने इसके बारे में सुना है, मैंने सुना है वहाँ एक अजीब सा त्यौहार मनाया जाता है। फिर यूनिट्स बोलता है उस त्यौहार में हमारे विलेज के लोग लेक के भगवान से विलेज को बचाने के लिए एक सुंदर लड़की की भेंट लेक के भगवान को देते हैं और फिर वो भगवान उस लड़की को खा लेता है। गांव की बहुत सी लड़कियां मर चुकी है और अब की बार भेंट के लिए मेरी छोटी बहन को चुना गया है, मैं मेरी बहन को किसी भी हालत में बचाना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में हम यूनिट्स और रेंट को टोटसू विलेज की ओर जाते हुए देखते हैं और फिर रेंट मन ही मन सोचता है ये क्वेस्ट तो पैसों के मामलों में थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों टोटसू विलेज पहुँच जाते हैं। उसके बाद रेंट यूनिट्स के घर जाता है और उनके दरवाजे पर एक क्रॉस का निशान देखता है और रेंट यूनिट्स से पूछता है क्या ये भगवान ने किया है। फिर यूनिट्स बताता है नहीं, भगवान तो लेक की गहराई में रहते हैं, उन्हें आज तक किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, एक केल्पी है जो उन्हें सर्व करता है। फिर रेंट चौंकते हुए बोलता है क्या केल्पी तो एक पावरफुल मॉन्स्टर है। तभी यूनिट्स की बहन बाहर आ जाती है जिसका नाम अमरीश है। फिर यूनिट्स अमरीश को रेंट के बारे में बताता है, लेकिन अमरीश को ये अच्छा नहीं लगता और वो यूनिट्स को अंदर ले जाकर बोलती है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अजीब लोगों से बात मत किया करो, ये आदमी पक्का तुम्हें लूट लेगा। फिर बाहर आकर अमरीश रेंट से बोलती है
मेरे बेवकूफ़ भाई की बात सुनने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन ये फेस्टिवल यहाँ के विलेज की पुरानी परंपरा है और ये मैंने फैसला अपनी मर्जी से लिया है, तो तुम अब वापस अपने टाउन लौट जाओ। फिर रेंट बोलता है मुझे रियोन्स ने हायर किया था इसलिए मैं उसका कहना मानूंगा, और फिर रियोन्स रेंट को यहीं रुकने के लिए बोलता है। फिर अमरीश बोलती है अच्छा ठीक है तुम यहाँ रुक सकते हो, लेकिन फेस्टिवल में किसी भी तरह का इंटरफेयर मत करना। अगले सीन में रेंट रियोनर्स को बोल रहा होता है कि अगर हमने तुम्हारी बहन को यहाँ से भागने के लिए कहा तो वो पक्का नहीं मानेगी, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए। फिर रियोनर्स बोलता है मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ रेंट बाहर घूम रहा होता है और तभी उसकी नज़र कुछ ड्राई फ्रूट्स बेचने वाले व्यापारियों पर जाती है और फिर रेंट उनके पास जाता है और तभी उनमें से एक व्यापारी बोलता है तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा, तुमने इस समय यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती कर दी है क्योंकि लेक के भगवान अब की बार गुस्से में हैं। तभी रियोन्स रेंट को लंच के लिए बुलाने आता है। उसके बाद रेंट रियोन्स से उन व्यापारियों के बारे में पूछता है और रियोन्स बताता है वो व्यापारी कभी कभी यहाँ आते हैं। उसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं और अमरीश को तैयार किया जा रहा होता है। तभी एक बूढ़ी औरत बोलती है रियोन्स को तुम्हारी और इस गांव के भविष्य की चिंता है। उसने गांव के लोगों को बोलकर ये फेस्टिवल बंद करवाने की भी कोशिश की थी। फिर उसके बाद अमरीश बोलती है अगर लेक के भगवान गुस्सा हो गए तो वो इस विलेज को तबाह कर देंगे, और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि उन्होंने मुझे चुना है, और आप तो जानती ही हैं कि मेरा भाई एक नंबर का बेवकूफ़ है। और फिर अमरीश रोने लगती है। फिर उसकी थोड़ी देर बाद रेंट अमरीश से मिलने आता है और फिर अमरीश उसे आता हुआ देखकर बोलती है तुम इस फेस्टिवल के दौरान मुझसे नहीं मिल सकते। और फिर रेंट बाहर से ही बोलने लगता है मेरे पास तुम्हें बचाने का एक रास्ता है। फिर अमरीश बोलती है कैसा रास्ता, उस लेक के भगवान को तो कोई भी इंसान नहीं हरा सकता। फिर रेंट बोलता है तुम उसकी चिंता मत करो, उसे मैं और रियोन्स मिलकर संभाल लेंगे, बस तुम ऐसा कुछ मत करना जिसे तुम्हारे भाई को बुरा लगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। फिर उसके बाद रेंट वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यहाँ के पुजारी लेक के भगवान के लिए प्रे कर रहे होते हैं और अमरीश भी बाहर आ जाती है और उसके हाथ में एक और बो होता है। उसके बाद रेंट और रियोन्स अमरीश को किश्ती पर बिठाकर आगे ले जाने लगते हैं और आगे बहुत ही ज्यादा फॉग होने के कारण इनको कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अमरीश के हाथ का ऑर्ब चमकने लगता है और पानी में से एक ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर बाहर आता है। फिर अमरीश वो ऑर्ब आगे करते हुए बोलती है लेके भगवान शांत हो जाइए और हमारे विलेज की रक्षा कीजिए। फिर रेंट उस ऑर्ब को पानी में फेंक देता है और बोलता है ये बस एक सिग्नल था, और फिर वो भी पानी में उतर जाता है और लोरेन के दिए हुए टूल की वजह से वो पानी पर चल पा रहा था। फिर रेंट बोलता है क्रैकन्स का ओशन में पाया जाना एक नॉर्मल बात है और अच्छी बात यह है कि वो आग भी नहीं उगलते। तभी वो मॉन्स्टर क्रैकन्स रेंट पर फायरबॉल से हमला करता है और रेंट समझ जाता है कि सच्चाई कुछ और है। फिर रेंट देखता है कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक बड़ी सी शिप है और वो मॉन्स्टर किसी मैजिक यूजर का बनाया हुआ एक इल्यूजन था और यहाँ फॉग ज्यादा होने के कारण ये शिप किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। फिर रेंट देखता है कि इस शिप पर तो वही व्यापारी है जिनसे वो आज सुबह मिला था और फिर वो व्यापारी रेंट से बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। और फिर रेंट बोलता है मैं तो पहले ही मर चुका हूँ और फिर उनकी शिप पर हमला कर देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि सभी विलेज के लोगों को लेक के भगवान की सच्चाई पता चल चुकी है। फिर विलेज का एक बूढ़ा आदमी उस व्यापारी से बाकी के लड़कियों के बारे में पूछता है और फिर वो व्यापारी बताता है हम उन्हें बेचने जाने वाले थे, वो सब जिंदा है और लेक के उस पार है। और फिर विलेज के लोग उन लड़कियों को बचाने के लिए चले जाते हैं और फिर रेंट रियोन्स से बोलता है मेरा काम पूरा हुआ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेंट यहाँ से अपने टाउन जाने वाला है। रियोन्स और अमरीश उसे थोड़े दिन और यहाँ रुकने के लिए बोलते हैं, लेकिन रेंट उन्हें ये कहते हुए मना कर देता है कि उसका माल्ट में कोई इंतजार कर रहा है। फिर रियोन्स रेंट को थैंक यू बोलता है और रेंट वहाँ से जाने लगता है। तभी अमरीश रेंट को किस कर लेती है और बोलती है ये मेरी तरफ से थैंक यू है। ये देखकर रियोन्स तो चौंक जाता है और बोलता है ये किस तरह का थैंक यू है। फिर रेंट बोलता है अगर ये थैंक यू है तो मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद रेंट अपने टाउन आ जाता है और सारी बात लोरेन को बता देता है और लोरेन को वो टूल देने के लिए थैंक यू भी बोलता है। फिर लोरेन बोलती है तो तुमने फिर से एक लड़की का दिल चुरा ही लिया। फिर रेंट बोलता है ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ मुझे थैंक यू बोला था। और फिर यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।